हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वकला ख्वाजा हारिस और इंतजार पंजोदा की मुलाकात, केस की समाअत पर तैयारी की। पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग पर अल-यमीन गंडापुर बरहम पेस्को के सारे ग्रिड स्टेशन और बिजली सिस्टम को टेक ओवर करने की धमकी। वफाक को लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी करके आज रात तक शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। बिजली बंदिश में कमी ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। मेरे सूबे के लोग पेस्को में बैठेंगे। बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में होगा। ये मेरी धमकी नहीं, टाइमलाइन है। पेस्को चीफ अगर सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शराफत की जुबान को कमजोरी ना समझा जाए। अपना हक लेना जानता हूँ। अल-यमीन गंडापुर। अल-यमीन गंडापुर ने मुझे फ़ोन किया और ताउन करने का कहा था। अगर किसी जगह कुंडे या बिजली चोरी होगी तो उसका खमियाजा बिल देने वाले क्यों भुगतें। हम तो किसी को इखलाकी तौर पर बिजली चोर नहीं कह सकते। ये तो बड़ा सीरियस मामला है। गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बिजली चोरी रोकने के लिए रियासत की खातिर सपोर्ट करना पड़ेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। नैब ने इतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल है। मुलजिम को मज़ीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नोयत की है। ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगे। जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना कोहना में दर्ज मुकदमे का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को थाना कोहना के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश तरक्याती मसाइल दूर करने की हिदायत। सिंध में वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों पर काम को तेज़ करने की हिदायत। मैशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ारत मनसूबा बंदी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अमूर पर गौर। ऐसे मनसूबे लाए जाएँ जिससे मुल्क में पायदार तरक्की मुमकिन हो। महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुयस्सर हो सकेंगे। तमाम बड़े कौमी तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।
ओपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदान से बात नहीं करते। ओपोजिशन लीडर कह रहे थे कि मुदाखलत ना करो और इन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई की माफ़ी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये इसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम शहादतें देकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये जेल में एक रात रहकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं। ये दोखले लोग हैं। ये अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, ना इनको जमहूरियत में कोई दिलचस्पी है। असल में ये जमहूरियत और आइन में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ज़ाती इशू पर दिलचस्पी रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। पीपल्स चेयरमैन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। कॉम 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतखाबात असर न होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए हैं, वो इंजॉय करते रहेंगे। ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है। मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। कोई और होता कौन है मुझे वजारत उज़्मा और वजारत आला की पेशकश करे। अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। हमारा बजट IMF के हाथों में है। किसानों के साथ जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। गंदम मौजूद थी तो मजीद क्यों मंगवाई गई। किसानों के साथ जो जुल्म किया गया इसकी पूछगछ होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इदारों की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाए। मुदाखलत के शवाहिद ले आए, हम आपके साथ खड़े होंगे। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे। उम्मीद है जवाब जल्द आएगा, आना चाहिए, लेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं। हमें इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वाना है। अब इन सब मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना पड़ेगी। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया का फैसला कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसला जिनके हक में आया उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर उसे 10 साल बाद नदामत हो। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडकों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। जिन फैसलों को सालों में आना चाहिए था वो दिनों में आ रहे हैं। गरीबों के केसों के फैसले सालों में नहीं आते। आला अदलिया को अपने फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन मामलात पर गौर करना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट लेता है। सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिस्टोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखे। नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने वाले ही फैसला कर रहे हैं। अदलिया को बेहतर बनाने में पार्लियामान को अपना रोल अदा करना चाहिए था। मुजाहिर नकवी को डिसमिस किया गया, ताहाल वो इसी घर में रह रहे हैं। एजाजुल एहसन ने 4 लाइनें लिखी और अब पेंशन भी लेंगे। सजा और जजा का सिस्टम अदलिया के अंदर बेहतर होना चाहिए। बानी पिटवाए हैंडसम, इनके लिए और कानून है। फॉरेन फंडिंग समेत इनके खिलाफ कई मुकदमात हैं। तोशा खाना में अरबों रुपए की घड़ियां बेची गईं, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। ये इतना प्रिविलेज आदमी है कि इसे खास किस्म की फेवर मिलती रहती है। तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में तबाही हो रही है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। 66 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर को इजाफी चार्ज दिया गया या ओहदे खाली हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश। महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियाँ मार रहे हैं? चीफ जस्टिस बरहम। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। प्राइमरी स्कूल हेड को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की असूली मंजूरी। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी के नायब सदर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अमूर पर गुफ्तगू। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा। पंजाब में मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशन को वसअत देने और मुमकिन मौक़े पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन माहौल मुयस्सर है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ज़िला इंतजामिया और पुलिस 17 मई का जलसा रोकने के लिए किसी के आलाकार ना बने। अपोजिशन की वार्निंग। गंदम स्कैंडल ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। आखिर इनकी तस्दीक कब तक होती रहेगी? असद कैसर की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों के मसाइल पर जुमे को पार्लियामेंट में धरना देने का ऐलान। बड़ी अदालत से बानी पीटीआई को जमानत मिल गई है। अपोजिशन का इत्तेहाद ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है। मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह आइन पर अमल दरामद ना होना है। जब मुल्क में इंसाफ होगा तो हकीकी इनकलाब आएगा। महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां रोज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। चीन और पाकिस्तान तज़वीराती शराकत दार हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। सीपैक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। सीपैक इलाकाई जोग्राफियाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। ML1 गवादर बंदरगाह, कानकुनी, IT, तवानाई, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। चीन ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सलामती पर अपनी हिमायत जारी रखने का भी अयादा किया। आइंदा बजट में ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। आइंदा बजट में नॉन फायरर्स के बैंकों से कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नॉन फायरर्स के कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब रुपये से ज़ायद जमा करने का तखमीना। आइंदा बजट में 1300 सीसी से ज़ायद की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर मजीद टैक्स बढ़ने का इम्कान। 850 सीसी से ज़ायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स में इजाफा भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपये के फ़ंड के इजरा की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 23 अरब रुपये के फ़ंड जारी करने की हिदायत की थी। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा बड़े भाई पाकिस्तान ने पूरा किया। मुआशी मसाइल के बावजूद वफाक की हुकूमत ने 23 अरब रुपये का तारीख़ी पैकेज दिया। कश्मीरियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर पुरअमन खित्ता है, इसकी फ़ज़ा को ख़राब नहीं होने देंगे। एहतजाजी तहरीक में इंसानी जानों के ज़ियाब पर शदीद अफसोस है। शरपसंद क़ुव्वतों को रोकना है, अनारकी फैलाने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुज़फ़्फ़राबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
हद तक इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हद तक इज्जत कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। मुतासरा शहरी ट्रिब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा कराना होगा। 180 दिनों में हद तक इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगेगा ट्रिब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देंगे। बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदुम स्कैंडल, बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट पर आ गए। किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए कि अवाम का पैसा गंदुम की इंपोर्ट पर क्यों लगाया गया। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वज़ीर आज़म को ढूंढना चाहिए वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो स्कैंडल में मुलविस हैं। ये नुकसान इन नालायक और नाअहल लोगों के फैसलों की वजह से हो रहा है। हुकूमत को किसानों से गंदम खरीद कर अपने गलत फैसलों का अजाला करना चाहिए। किसानों को रेट नहीं मिल रहा, किसानों को मरा दी जानी चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है तो किसान मैशत की शारक है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत से 10 साला ज़रई इमरजेंसी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। तमाम ट्यूबवेल्स को 1 माह में सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सस्ती बिजली से आम लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमींदारों के मसाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास गए। वज़ीर आज़म ने बड़े दिल से बलूचिस्तान के लोगों का मसला सुना और हमारा दरीना मसला हल कर दिया। शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 50 अरब रुपए दरकार हैं। ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पर मुंतकिल करने के लिए 40 अरब रुपए विफाक देगा। वक्त के हमरा चमन जाऊंगा, बातचीत से मसला हल करेंगे। गर्मी की शदीद लहर, शहरियों के पसीने छूट गए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। दादू और नवाब शाह में पारा 44 को छू गया। सिबी में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 41 तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इलामिया जारी। महकमा मौसमियात की आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। NDMA और NCOC की मई और जून में हीट वेव की पेशगोई भी कर दी गई। सिंध के इजला, उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मुटियारी और सांगड़ में हीट वेव का खतरा। वाक़े के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले में रॉबर्ट फी को गोली लगने से जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रॉबर्ट पर दारुल हुकूमत से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल मशरिक में फायरिंग की गई। हमले के फौरी बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकों की तादाद 57 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद लापता। पुलिस, फौज और रेस्क्यू के दस्ते लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सड़कों, घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। माउंट मेरापी आतिशफशा फटने से सर्द लावा बह कर नीचे आबादी में आ गया था।